वेरी गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, और उसमें हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं इथाइलिन के बारे में। ठीक है, इथाइलिन के बारे में। इथाइलिन में सबसे पहले देखते हैं इसकी डिस्कवरी, इसकी खोज। इसकी खोज करेंस नामक साइंटिस्ट ने की। करेंस नामक साइंटिस्ट ने की। करेंस नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था कि जो अनराइपन बनानास थे, अनराइपन बनानास थे, उनको राइपन ऑरेंज के साथ रख दिया था। अनराइपन बनानास यानी जो ऐसे केले, जो ऐसे बनानास, ऐसे केले जो पके हुए नहीं थे, कच्चे थे, उन्हें राइपन ऑरेंज यानी पके हुए संतरों के साथ रख दिया था। तो क्या हुआ कि जो अनराइपन बनाना थे वो राइपन बनानास में चेंज हो गए, पके हुए संतरों में चेंज हो गए। ठीक है, पके हुए संतरों में चेंज हो गए। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया कि कुछ ना कुछ ऐसे सब्सटेंस थे जो राइपन मटेरियल से निकलते हैं, जो राइपन जगहों से निकलते हैं, जो पके हुए फलों से निकलते हैं, और वो दूसरे फलों को भी पकाने का काम करते हैं। ठीक है, वो दूसरे फलों को पकाने का काम करते हैं। उस खोज को बाद में, उस सब्सटेंस को बाद में इथाइलिन नाम दिया गया। उस सब्सटेंस को बाद में इथाइलिन नाम दिया गया। तो इथाइलिन कहां से निकलता है? पहली बात, जहां सेनेसेंस या जीनता आती है, सेनेसेंस या जीनता आती है, या वो राइपन हो, पके हुए हो, राइपन हो या पके हो, जीनता हो या राइपन हो या पके हो। ठीक है, अगर मैं इथाइलिन की बात करूं तो ये गैसियस प्लांट रेगुलेटर है। जैसा है गैसियस है, गैस अवस्था में पाया जाता है। गैसियस प्लांट रेगुलेटर है, प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करता है, गैसियस अवस्था में है तो गैसियस प्लांट रेगुलेटर है। वोलेटाइल सब्सटेंस है, वोलेटाइल सब्सटेंस है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर हम इसका फंक्शंस देखें, इथाइलिन के फंक्शंस देखें, इथाइलिन के फंक्शंस देखें, तो पहला फंक्शन है राइपनिंग ऑफ फ्रूट। फलों को पकाने का फंक्शन है, फलों को पकाता है। कौन से फलों को पकाता है सर? तो जैसे टोमेटो हो गया, एप्पल हो गया, टोमेटो हो गया, एप्पल हो गया, बनानास हमने देख लिया। फलों को पकाता है। फलों को कैसे पकाता है? ये फ्रूट्स के जो रेस्पिरेटरी रेट है उसको बढ़ा देता है, रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देता है, रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देता है। इससे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी क्लिमैक्टिक। रेस्पिरेटरी क्लिमैक्टिक। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फलों को पकाना, कैसे पकाता है? रेस्पिरेशन की रेट को बढ़ा देता है, रेस्पिरेशन यानी श्वसन की दर को बढ़ा देता है। इसे रेस्पिरेटरी क्लिमैक्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी क्लिमैक्टिक यानी श्वसन दर का बढ़ना क्या कहलाता है? रेस्पिरेटरी क्लिमैक्टिक कहलाता है। ठीक है, और क्या करता है सर? और क्या करता है और देखते हैं हम। प्लांट में हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को बढ़ाता है। प्लांट में हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को बढ़ाता है। मान लीजिए ये कोई प्लांट है, अगर ये ऊपर ग्रो करता है उसे वर्टिकल ग्रोथ कहते हैं। वर्टिकल ग्रोथ कहते हैं। वर्टिकल ग्रोथ कहते हैं। कैसी ग्रोथ कहते हैं? वर्टिकल ग्रोथ कहते हैं। और अगर प्लांट इस तरह से ग्रोथ करे,
इसे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कहते हैं। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कहते हैं। कैसे, देखिए ठीक है। इस तरह से मुड़ना शुरू हो गया। इस तरह से ग्रोथ हो गया, बिल्कुल इस तरह से मुड़ना शुरू हो गया। ये ग्रोथ कैसी है? ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है। यहां पे एक हुक जैसी संरचना का फॉर्मेशन हो रहा है, एपिकल हुक का फॉर्मेशन होता है। एपिकल हुक का फॉर्मेशन होता है, शीर्षस्थ अंकुश का फॉर्मेशन होता है। किनमें होता है? डाइकोट प्लांट में होता है। डाइकोट प्लांट में होता है। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को क्षैतिज वृद्धि में कहते हैं। क्षैतिज वृद्धि, क्षैतिज वृद्धि भी कहते हैं। ठीक है सर। और क्या करता है सर? और देखते हैं। और ये प्लांट में सेनेसेंस को बढ़ाता है, जीर्णता को बढ़ाता है, सेनेसेंस को बढ़ाता है, एब्सेशन को बढ़ाता है। कहां बढ़ाता है? लीफ में, फ्लावर में। लीफ और फ्लावर में एब्सेशन यानी सेनेसेंस यानी जीर्णता, एब्सेशन यानी विगलन, विलगन या विगलन, विगलन को बढ़ाता है, विगलन को प्रमोट करता है। ठीक है। लीफ यानी फ्लावर में, जिससे फल पक जाते हैं, जिससे फल जल्दी पक जाते हैं। जीर्णता आ जाती है या विगलन आ जाता है तो फल जल्दी पक जाते हैं। किनमें करता है सर ये? तो सबसे पहले ये जो विलगन या करता है ये वॉलनट में, चेरी में, वॉलनट में, चेरी में क्या करता है? सेनेसेंस या एब्सेशन को बढ़ाता है। लीफ या फ्लावर में जिससे जीर्णता या विलगन आ जाता है, जिससे वो अलग हो सकते हैं। ठीक है। और क्या करता है सर? ये सीड की डोरमेंसी को तोड़ता है, सीड या बड की डोरमेंसी को तोड़ता है। डोरमेंसी को तोड़ता है। सीड या बड की डोरमेंसी को तोड़ता है। सेनेसेंस या एब्सेशन को बढ़ाता है, जीर्णता या विलगन को बढ़ाता है। वॉलनट हो गया, चेरी होगी, इनमें करता है। ठीक है। सीड या बड की डोरमेंसी को तोड़ता है। आगे चलते हैं। जर्मिनेशन ऑफ सीड को इंपॉर्टेंट करता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड करता है। सीड के जर्मिनेशन को प्रेरित करता है। ठीक है। किनमें करता है? पीनट में, मूंगफली में, पीनट में या मूंगफली में। और क्या करता है सर? और ये फ्लावरिंग करता है, फ्लावरिंग को बढ़ाता है, फ्लावरिंग को बढ़ाता है। किसमें? फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है। मैंगो में, मैंगो में, पाइनएप्पल में, फीमेल फ्लावरिंग, कुकुम्बर में, फीमेल फ्लावरिंग कहाँ? कुकुम्बर में। फ्लावरिंग इनिशिएट करता है मैंगो में, फीमेल फ्लावरिंग कुकुम्बर में, पाइनएप्पल में। और क्या करता है सर?
स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो। कहां से स्प्राउटिंग कराता है? पोटैटो की बड में स्प्राउटिंग कराता है। ठीक है सर। रूट की ग्रोथ करता है, रूट की ग्रोथ करवाता है, रूट हेयर की ग्रोथ कराता है, रूट हेयर की ग्रोथ करवाता है, रूट की ग्रोथ करवाता है। इससे क्या होता है? इससे जो ऑब्जॉर्प्शन होना है, जो एब्जॉर्प्शन होना है न्यूट्रिएंट का, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाता है। एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज कर देता है। ठीक है सर। जर्मिनेशन ऑफ सीड किसने पीनट में फ्लावरिंग इनिशिएट करता है, मैंगो पाइनएप्पल में फीमेल फ्लावरिंग, कुकुम्बर में स्प्राउटिंग कराता है, पोटैटो की बड में रूट की ग्रोथ, रूट ग्रोथ करवाता है, रूट के हेयर की ग्रोथ करवाता है, एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज करता है। अब आगे चलते हैं। और ये क्या काम करता है सर? राइस में इलोंगेशन का काम करता है। राइस में इलोंगेशन का काम करता है। कहां? एक तो इंटरनोड वाले रीजन में, और एक पेटियोल यानी पत्ती वाले रीजन में। राइस की जो अपर सरफेस पे लीफ है, अपर सरफेस पे जो है, अपर सरफेस पे जो लीफ है उसको वाटर से अबव रखने का प्रयास करता है। वाटर से अबव रखने का प्रयास करता है। एक शब्द और देखा जाता है, इथेफॉन। इथेफॉन क्या चीज है? हम जानते हैं कि जो इथाइलिन होता है वो गैसियस अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है? गैसियस अवस्था में पाया जाता है। यदि इथाइलिन का एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो इथेफॉन कहलाता है। एक्वस सॉल्यूशन इथेफॉन कहलाता है। ये स्लोली इथेलिन का सिक्रेशन करता रहता है, स्लोली इथेलिन का सिक्रेशन करता रहता है, स्लोली इथेलिन का सिक्रेशन करता रहता है, स्लोली इथाइलिन का सिक्रेशन करता रहता है, इथाइलिन का सिक्रेशन करता रहता है। ठीक है। इथेफॉन एक्वा सॉल्यूशन है जो स्लोली क्या करता रहता है? इथाइलिन का सिक्रेशन करता रहता है। तो ये था इथाइलिन। अब आगे चलते हैं। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, वो है फोटोपैरियोडिज्म। दीप्तिकारिता, फोटोपैरियोडिज्म, दीप्तिकारिता। दीप्तिकारिता इस तरह से दीप्तिकारिता। ठीक है। फोटोपैरियोडिज्म की बात की जाए तो एलार्ड और गार्नर ने इसकी खोज की थी। एलार्ड और गार्नर ने इसकी खोज की थी। एलार्ड और गार्नर ने इसकी खोज की थी। ठीक है। अगर इसकी बात की जाए तो ये फ्लावरिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? फ्लावरिंग से संबंधित है।
है। इसे देखते हैं कि क्या चीज प्लांट के फ्लावरिंग से संबंधित है। अगर फोटोपैरोडिज्म की बात की जाए, अगर फोटोपैरोडिज्म की बात की जाए तो बेसिकली ये बात करती है लाइटनिंग की। प्लांट में लाइट और जो डार्क है, कोई प्लांट है उसे लाइट में भी रखा जाएगा, उसके बाद उसे डार्क का भी एक हिस्सा दिया जाएगा। लाइट या डार्क के एक्सपोजर की, लाइट या डार्क के एक्सपोजर की बात करता है, लाइट या डार्क के एक्सपोजर की बात करता है, प्लस उसके ड्यूरेशन की बात करता है, प्लस उसके ड्यूरेशन की बात करता है। लाइट या डार्क यानी कुछ हिस्सा तो, कई बार तो प्लांट देखिए आप 24 घंटे तो लाइट नहीं होती, उसमें कुछ हिस्से में तो लाइट होती है, कुछ हिस्से में डार्कनेस भी पाई जाती है, जैसे रात में। ठीक है, तो लाइट और डार्क के एक्सपोजर की बात करता है कि उसका एक्सपोजर कितना है, प्लस कितने घंटे, कितनी ड्यूरेशन तक उसे लाइट मिल रही है, कितनी ड्यूरेशन तक उसे डार्कनेस मिल रही है। ठीक है, तो किसकी बात करता है ये? लाइट और डार्क के एक्सपोजर और ड्यूरेशन की बात करता है। ये सिर्फ एक्सपोजर की बात नहीं करता, ये ड्यूरेशन की भी बात करता है। इसमें साफ साफ कहा गया कि लाइट भी जरूरी है, डार्कनेस भी जरूरी है। जितनी ही प्लांट को लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, उतनी ही प्लांट को डार्कनेस या अंधेरे की भी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और इससे बताया गया है कि प्लांट को क्रिटिकल लाइट ड्यूरेशन चाहिए। प्लांट के फ्लावरिंग के लिए, पौधे में पुष्पन के लिए, पौधे की पुष्पन के लिए क्रिटिकल लाइट ड्यूरेशन चाहिए, यानी एक क्रिटिकल अमाउंट में, क्रिटिकल ड्यूरेशन तक लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उसे हम फोटोपैरोडिज्म कहते हैं। फोटोपैरोडिज्म है क्या कि लाइट और डार्क दोनों की रिक्वायरमेंट है, लाइट की भी रिक्वायरमेंट है, डार्क की भी रिक्वायरमेंट है, उसके एक्सपोजर की भी और उसके ड्यूरेशन की भी, कितनी ड्यूरेशन तक। ठीक है, और हम इसे क्रिटिकल लाइट ड्यूरेशन की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, जो मिनिमम लाइट चाहिए प्लांट को ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए। मेन किसके लिए? फ्लावरिंग के लिए। इसको थोड़ा सा देखते हैं। क्रिटिकल लाइट ड्यूरेशन के आधार पर हमने 3 तरह के पौधे लिए, 3 तरह के पौधे बनाए हैं। क्रिटिकल लाइट ड्यूरेशन को ध्यान में रखकर 3 तरह के पौधे बनाए। पहला है लॉन्ग डे प्लांट, दूसरा है शॉर्ट डे प्लांट, और तीसरा है डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट। ठीक है, एक लॉन्ग डे प्लांट, एक शॉर्ट डे प्लांट, एक डे न्यूट्रल प्लांट। ठीक है, तो सबसे पहले लॉन्ग डे प्लांट देखते हैं। यहां पे जो लाइट की रिक्वायरमेंट होती है वो क्रिटिकल ड्यूरेशन से ज्यादा लाइट चाहिए, क्रिटिकल ड्यूरेशन से ज्यादा लाइट चाहिए। अगर शॉर्ट डे प्लांट की बात की जाए तो यहां पे जो क्रिटिकल ड्यूरेशन है उससे कम लाइट चाहिए। क्रिटिकल ड्यूरेशन से कम लाइट चाहिए। ठीक है, और डे न्यूट्रल प्लांट की बात की जाए तो यहां पे कोई ड्यूरेशन पे डिपेंड ही नहीं, ड्यूरेशन पे डिपेंड नहीं है, ड्यूरेशन पे कोई डिपेंडेंस नहीं है। अगर लॉन्ग डे प्लांट की बात की जाए, इसके एग्जांपल है बीट, गेहूं, ट्रिटिकम एस्टिव, और क्या एग्जांपल है सर? और एग्जांपल है बीटरूट। इसे बीटा वल्गैरिस कहते हैं। बीटा वल्गैरिस कहते हैं। और वीट की जरूरत है, बीटरूट की जरूरत है। अगर शॉर्ट डे प्लांट की बात की जाए, अगर शॉर्ट डे प्लांट की बात की जाए तो यहाँ टोबैको एग्जांपल है।
इससे लिखिएगा टोबैको एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल है? टोबैको एग्जाम्पल है। ठीक है, और क्या एग्जाम्पल है इसमें? मस्टर्ड, मस्टर्ड एग्जाम्पल है। ठीक है, डे न्यूट्रल है, न्यूट्रल प्लांट आएगा। ठीक है, डे न्यूट्रल प्लांट आएगा। तो अगर मैं डे न्यूट्रल प्लांट की एग्जांपल की बात करूं तो टोमेटो, टोमेटो एग्जांपल है। ठीक है, और क्या एग्जांपल है? एक तो टोमेटो एग्जांपल है, टोमेटो के साथ इसका एक और एग्जांपल है, वो है सनफ्लावर। सनफ्लावर तो डे न्यूट्रल प्लांट जो होते हैं वो ड्यूरेशन पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, इन्हें लॉन्ग डे प्लांट में क्रिटिकल ड्यूरेशन से ज्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। इन्हें डार्कनेस भी चाहिए, क्योंकि जितनी लाइट चाहिए उतनी ही डार्कनेस चाहिए। इसके एग्जांपल क्या है? वीट आ गया, बीटरूट आ गई, जिसे बीटा वल्गैरिस कहते हैं। ठीक है, और इसमें पोटैटो भी आएगा, यहां पोटैटो भी आएगा, पोटैटो भी आएगा। और शॉर्ट डे प्लांट में टोबैको आ गया, मस्टर्ड आ गया, और डे न्यूट्रल प्लांट में टोमेटो और सनफ्लावर आ गया। अब यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर। क्वेश्चन कहां आया हुआ है? असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कॉलेज लेक्चरर में क्वेश्चन आया हुआ है। वहां पे क्वेश्चन था कि लॉन्ग डे प्लांट कौन सा है, लॉन्ग डे प्लांट कौन सा है। एग्जांपल में ट्रिटिकम एस्टिवम और बीटा वल्गैरिस दिया हुआ था। ठीक है, तो दो दो के ऑप्शंस थे, तो उसमें ट्रिटिकम एस्टिवम और बीटा वल्गैरिस दोनों को टिक करना था। ठीक है, जैसे दो दो के एग्जांपल थे, जैसे ट्रिटिकम एस्टिवम प्लस ऐसे लिखा हुआ था बीटा वल्गैरिस, इस तरह से दोनों को ही टिक करना था। ठीक है, तो ये आ गया फोटोपैरोडिज्म। एक क्वेश्चन और आया था, उस क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन और आया था, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आया था, ये भी फोटोपैरोडिज्म से संबंधित था। उन्होंने बताया कि एक लॉन्ग डे प्लांट है, और एक शॉर्ट डे प्लांट है। ठीक है सर, दोनों को फेवरेबल कंडीशन में रख दिया गया। इसको अपनी फेवरेबल कंडीशन में रख दिया गया, इसको अपनी फेवरेबल कंडीशन में रख दिया गया। ठीक है सर, फिर क्या हुआ? जब इसकी डार्कनेस दी गई और इसे भी डार्कनेस दी गई, जब डार्कनेस दी गई तो साथ में रेड लाइट एक्सपोज की गई, रेड लाइट ऊपर डाली गई, यहां पे भी और यहां पे भी। रेड लाइट डाली गई। तो क्वेश्चन ये था कि किस प्लांट में फ्लावरिंग होगी, किस प्लांट में फ्लावरिंग होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर का। हम जानते हैं कि जो फोटोपैरोडिज्म है फ्लावरिंग को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। किसको इफेक्ट करता है? फ्लावरिंग को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। लॉन्ग डे प्लांट में फेवरेबल कंडीशन थी, यानी लाइट ज्यादा दी गई, उसके बाद भी जब डार्कनेस थी तब भी लाइट दी गई, तो यहां तो फ्लावरिंग होगी। लेकिन जो शॉर्ट डे प्लांट था उनको तो डार्कनेस ज्यादा चाहिए थी, उनको तो डार्कनेस ज्यादा ड्यूरेशन के लिए चाहिए थी, तो यहां पे जब डार्कनेस में रेड लाइट दी गई तो फ्लावरिंग यहां नहीं हो पाएगी। ये क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतने, थैंक यू।